नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। आज सवाल वही जो ज्वलंत है, आज सवाल वही जो देश की राजधानी की सड़कों से लेकर सदन के अंदर तक गूंज रहा है। आखिरकार सदन में गतिरोध अब खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, ऐसा ऐलान हुआ है। इंडिकेशंस भी स्ट्रांग है, लेकिन मंगलवार को जब वापस सदन खुलेगा, वापस सदन चलेगा और बहुप्रतीक्षित बिल पर महामंथन होगा, तब क्या तस्वीर होगी। अब इस बिल को लेकर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य, क्योंकि इससे सीधा जुड़ा हुआ है, सबकी निगाहें रहेंगी सदन पर। सरकार का दावा है कि एंटी पेपर लीक का यह नया और सख्त कानून माफियाओं की कमर तोड़कर रख देगा और 90 दिनों के अंदर दोषियों को सजा दिलाकर छात्रों के जख्मों पर मरहम भी लगाएगा। विपक्ष का सीधा हमला है कि जब तक पेपर लीक के सिंडिकेट, प्रिंटिंग प्रेस और डिजिटल सेंधमारी करने वाले असली चेहरों पर शिकंजा नहीं होगा, तब तक कानूनी सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही शेर होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सजा के प्रावधान बढ़ाने से यह नासूर खत्म हो जाएगा? क्या इस नए कानून से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? नए कानून से छात्रों में उम्मीद नहीं है, लेकिन सवाल यह कि क्या सचमुच इससे देश के एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम की तकदीर और तस्वीर क्या सच में बदल पाएगी? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक। संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश हो चुका है। 2024 के कानून से कई मायनों में ज्यादा सख्त है। इस नए संशोधन में बड़े बदलाव किए गए हैं। देश के हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। मामलों की सुनवाई रोजाना होगी। सबसे बड़ा प्रावधान, महज 90 दिन के भीतर ट्रायल पूरा करके दोषियों को सजा का ऐलान होगा। सरकार का दावा है कि ये कानून छात्रों के जीवन और उनके भविष्य की सबसे मजबूत सुरक्षा गारंटी है। युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि ये कानून समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक कानून से नहीं रुक सकता। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। विपक्ष का तर्क है कि जब तक पेपर लीक के असली स्रोत यानी प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग माफिया और डिजिटल सेंधमारी पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक सिर्फ सजा बढ़ाने से कुछ नहीं बदलेगा। वहीं सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक और 90 दिन की समय सीमा अपराधियों में खौफ पैदा करेगी। ये नया एंटी पेपर लीक बिल सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि उन लाखों ईमानदार छात्रों के आत्मविश्वास की ढाल है जो रात दिन एक कर मेहनत करते हैं। नए कानून से छात्रों में नई उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नए कानून से सचमुच तस्वीर भी बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज आपने देखा होगा भारत एक्सप्रेस में मैंने आपको अपने ही शोज में दिखाया किस तरीके से 5 बजे शाम को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, महज 3 मिनट में वापस हाउस को एडजर्न कर दिया गया। फिर 5:15 पर जब अपर हाउस राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, 5:19 पर महज 3.5-4 मिनट में वो हाउस भी एडजर्न कर दिया गया कल तक। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह आया कि कल लोकसभा में विपक्ष जो है वो मान चुका है और ब्रेकिंग इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि गतिरोध बिल्कुल खत्म हो गया है, गतिरोध बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या कल वो पिक्चर परफेक्ट चीजें निकल कर आ पाएंगी, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अभी जिस बिल की बात हो रही है, जिसमें कड़े कानूनों की बात की जा रही है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको भी कि 90 दिनों में ट्रायल पूरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तमाम चीजें। आज ही मैंने अपने ही शो में मैंने आपको बताया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस सुना गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश होने थे वो आए नहीं। अब अगली तारीख हो गई, लेकिन फिर भी चलिए, कदम बड़े हैं, देश बड़ा है, सोच बड़ी है, दिल भी बड़ा है। आज इस टॉपिक पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, जैसी मेरी जानकारी है, AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट,
अमित द्विवेदी जी जाने माने अधिवक्ता हैं। अमित भाई नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत स्वागत कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। इसके साथ ही एक और खास चेहरा प्रोफेसर विक्रम सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। विक्रम जी, मैं आप ही से शुरू करना चाह रहा हूँ। विक्रम जी, मैं जानता हूँ कि इस पूरे बिल को लेकर भी आपने कई होमवर्क ज़बरदस्त किया ही है और मैं आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत शानदार वक्ता आप हैं। लेकिन मुझे बताइए इस वक्त, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट बड़ा चल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक आपके नाम के साथ, इसी तरीके से चीजें चलेंगी? पहले विपक्ष कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आए, लोगों को, खासतौर पर जिंजीज को संवाद किया, उनको कहा कि हम एक बड़ा बिल भी लेकर आ रहे हैं। आज सदन में वो बिल रखा गया, लेकिन ढाक के वही 3 बात। रोहित जी, सर, हर विषय के पीछे राजनीति करना और देश का एक स्वभाव बन गया राजनीतिक दलों का। ट्रू। जिंजी का जो ये आंदोलन, जो हमारे युवाओं ने आंदोलन किया, उसके बाद एक बड़ा बिल सामने आया और उसमें 90 दिन के ट्रायल की बात हुई है, 90 दिन के बाद सजा की बात हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहला ट्रायल हो जाएगा और पहली सजा की प्रामाणिकता होगी जी, तब इस देश को एक्चुअली भरोसा होगा कि हाँ, एक बड़ा कदम उठाया गया। किंतु अभी प्रारंभिक रूप में देखने में जो सारी चीजें आई कि सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, शायद 1.5 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। तो ये बड़े प्रावधान है और इन प्रावधानों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो तय मानिए कि लोग डरेंगे। हाँ, एक प्रावधान इसमें जो मैंने पढ़ा, जो कंपनी है पेपर छापने वाली और या और कोई संस्था है, उन्हें 8 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा अगर वो दोषी मानी जाती हैं, जैसा मुझे अभी तक जानकारी में आया है। मेरा मानना तो यह है कि 8 वर्ष नहीं, उन्हें तो जीवन भर के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ओके। और छात्रों का विश्वास, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं लगभग हर स्टेट में हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक प्रदेश में हुई, लगभग सब प्रदेशों में कहीं ना कहीं हुई। तो जो अविश्वास बना था, ये कानून उस विश्वास को वापस लाएगा और इस कानून के तहत मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पहली फास्ट ट्रैक सुनवाई करके सरकार को पहले दोषी को तो सजा देना ही चाहिए। और ये भी तय करना होगा। इसमें एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, अभी जब पिछले नीट वाले एग्जाम में हमने देखा जी कि कुछ ट्रांसलेटर टीचर्स या कुछ ऐसे लोग जो पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व थे, उनके नाम आए हैं कि उन्होंने पेपर लीक कराया है। ओके। ये भी तय करना होगा कि उनकी योग्यता क्या थी और उन्हें नियुक्त किसने किया। ठीक। क्या हर व्यक्ति को, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के व्यक्ति को बिना उसकी एकेडमिक गतिविधियों को जाने नियुक्त किया जाना उचित है? इतने बड़े स्केल पर जब कोई बड़ी घटना घट जा रही है, उसके पीछे अच्छे योग्य लोग होंगे, तभी चीजें आगे ठीक होंगी। ओके ओके, ओपनिंग आ गया। अमित भाई का भी एक ओपनिंग कर लूँ। अमित जी प्लीज आप मुझे बताइए, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कि फास्ट ट्रैक हो और हमारे देश में, देखिए सच्चाई से भी मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, बड़ा देश है, बड़ी संख्या में केसेस रहते हैं, अलग अलग केसेस को लेकर फास्ट ट्रैक की कार्रवाइयां हमने पहले भी देखी हैं, कुछ मामलों में बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा है। लेकिन खास तौर पर इस मामले को लेकर जब हम नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लीकेज की हम बात करते हैं, मुझे बताइए 90 डेज, ये सब अभी की व्यवस्थाओं को देखते हुए यू बिलीव दिस इज पॉसिबल? देखिए रोहित जी, जो आपकी आशंकाएं, जो आपके एंटिसिपेशंस हैं, वो ग्राउंडेड हैं, वो उनके ग्राउंड्स हैं। हमारे पास कारण है ऐसा मानने का कि ये चीजें इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, कुछ समय लग जाएगा। जितने आइडियलिज्म से हम प्रयास कर रहे हैं, हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बट मैं मानता हूं कि प्रयास करना एक अच्छी पहल है। वेरी ट्रू। देखिए, भारत में आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, और गरीबी से निकलने का एक तरीका होता है कि बच्चा हमारा डॉक्टरी में चला जाए, बच्चा हमारा आईआईटी पहुंच जाए, या उसको गवर्नमेंट की कोई नौकरी मिल जाए सीजीएल के एग्जाम से, यूपीएससी निकल जाए तो परमात्मा के दर्शन हो गए, मोक्ष मिल गया इसी जीवन में। तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, और जब यही एग्जाम्स लीक हो जाते हैं तो लोग बड़े परेशान होते हैं, लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, ठीक है, उनका प्रोसेस से भरोसा उठता है, फिर वो क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। तो किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यही है कि समाज में और प्रक्रियाओं में लोगों का भरोसा बना रहे। तो अब तक तो लीक हो रहे थे, उनका कुछ ज्यादा हम कर नहीं पा रहे थे, पर पहली बार इस स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। जनता ने विरोध किया, विरोध को सरकार ने समझा, प्रधानमंत्री ने भी कई बार उद्बोधन दिया, और अब प्रयास हो रहे हैं।
जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आज जितेंद्र सिंह जी ने पेश किया जी। वो जो 2024 का एक्ट है पब्लिक एग्जामिनेशंस का, हाँ। उसके संशोधन के लिए है कि जी मिनिमम सजा 5 साल होगी, ठीक है, जो फाइन होगा वो 10 करोड़ तक हो सकता है, 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा, ओके। 90 दिन में ट्रायल पूरा होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, सेशन कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स भी बना सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फैसले के बाद आपको अपील करनी है। अपील के लिए भी बड़ा स्ट्रिक्ट लिमिटेशन पीरियड दिया है कि 30 दिन में अपील करें। ओके। अपील में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 90 दिन के बाद नहीं होगा, ठीक है। और ये अपील भी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने जाएगी और 90 दिन में निपटा दी जाएगी। तो बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का प्रयास किया जा रहा है। ओके। और पब्लिक एग्जामिनेशन भारत देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रयास हो रहा है तो मैं मानता हूं ये अच्छी चीज है। Done. ये प्रयास पहले हो जाने चाहिए थे, बट आज भी हो रहे हैं तो अच्छे हैं। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, इतनी देरी ना हो, क्योंकि अभी तो जिंजीज जंतर मंतर से अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, जिस सिस्टम में पूरी चीज़ें लीक हो रही हैं, जिस सिस्टम में सब कुछ सेट है पहले से, और हम उसके अपोजिट में नए नए कानून ले आए, बड़ी और कड़ी सज़ा ले आए, लेकिन जो असली नासूर सिस्टम में है, सर्जिकल स्ट्राइक सिस्टम में करनी है, और हम लेकर आ रहे हैं कानून। कहीं इस दिशा में तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह उन जेंजीज को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेंजीज, उनके पेरेंट्स जिन्होंने अपना त्याग दिया, जिन्होंने अपने हार्ड एंड मनी से फीसें भरी हैं, लाखों लाखों रुपए की फीसें भरी हैं, और उसके बाद जब लीकेज, एंट्रेंस एग्जाम के लीक की खबर आती है, उन बच्चों की मनोदशा, उनको कौन समझेगा, कैसे समझेंगे, और जिन बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उनके माँ बाप को हम क्या बताएं, क्या सवाल रखें। विक्रम साहब, मैं आपके पास आ गया। विक्रम साहब, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को सुनता हूँ, एक्सपर्ट्स को देखता हूँ, सुनता हूँ, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, हालांकि अमित जी, आप और हम बहुत सकारात्मक लोग हैं, हर भारतीय बहुत पॉजिटिव है, मैं ये मानता हूँ कि कदम उठे हैं तो अच्छी जगह बढ़ने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया आप जानते हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि रोहित जी, जब देश में निर्भया का कांड हुआ था, बड़े बड़े कानूनविद आए थे, मैं खुद उसमें डंडे खाने गया था इंडिया गेट पर, पॉस्को एक्ट आ गया, उसके बाद सेक्सुअल क्राइम्स में कोई कमी आ गई क्या? हर साल बढ़े ही हैं, हर साल बढ़े ही हैं। यानी वो एक्सपर्ट लोग, जैसे आपने अभी हमारी रिपोर्ट में देखा होगा, प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि सज़ा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जो सिस्टम में खराबी है, जो सिस्टम सड़ चुका है, जो स्ट्राइक हमें सिस्टम में करनी है, वो नहीं हो रही। तो ये जो डाउट लोगों के मन में है, ये असलियत में है भी, या बस हम क्योंकि सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, या इनकी भी जगह है कहीं? देखिए रोहित जी, किसी भी विषय पर कैसे कार्रवाई हुई है उससे नैरेटिव बनता है समाज। लगातार पेपर लीक हुए, अभी जैसे बीच में खबर आई जो पिछले 2024 के पेपर लीक का एक आरोपी था संजीव मुखिया जी, वो छूट गया, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, तो लोगों में अचानक नैरेटिव बनता है कि क्या कानून काम कर रहा है, क्या प्रशासन काम कर रहा है। हाँ। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जब तक फास्ट ट्रैक ट्रायल पर सजा नहीं हो जाएंगी, लोगों को विश्वास में देरी लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ा केस हुआ है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है। 22 लाख 23 लाख परीक्षार्थी थे, पेपर लीक हुआ, और पिछले इसी बीच में खबर आ गई कि पिछले पेपर लीक का जो एक व्यक्ति था जी, वो सबूतों के अभाव में छूट गया। और ये बात भी सीबीआई ने कही, कोई सामान्य प्रशासन ने कही होती तो बात समझ में आती है, कि सीबीआई को भी सबूत नहीं मिले हैं। तो अचानक जो हमारी नई जनरेशन है, देखिए हमसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी जानती है, हमसे ज्यादा अच्छा वो सारे इंटरनेट और सारे संसाधन का प्रयोग करती है। नए जनरेशन को नए तरीके से समझना होगा, उसके मनोभाव को नए प्रकार से समझते हुए उसके साथ हमें काम करना होगा। ठीक है। हम लोग पुराने तरीकों से, जिस तरीके से हम पढ़े या हमने अब तक पढ़ाया, ऐसा लगता है उन तरीकों में भी हम लोगों को बदलाव करना होगा, और शासन सत्ता को भी उन्हें विश्वास दिलाने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि नए बच्चे सवाल बड़े अच्छे करते हैं और बड़ी मजबूती से, बड़ी बेबाकी से करते हैं, और उनको शब्दों का चयन आपने और हमने सबने देख लिया है, बिल्कुल खतरनाक भी हो जाता है। तो ऐसी जनरेशन के साथ डील करने में, ऐसी जनरेशन को विश्वास में लेने के लिए
अब एक ठोस कदम की दरकार है सरकार से, और केवल सरकार से नहीं, हाँ। सारे राजनीतिक दलों से दरकार है कि आपसी झगड़े को मत करिए, विश्वास कायम कीजिए, वरना देखिए प्रश्न चिन्ह में सब आएंगे। सही बात है। कहीं किसी की सरकार है, किसी स्टेट में किसी की सरकार है, पेपर लीक में सब क्वेश्चन मार्क में है। एक दूसरे पर अगर ये कीचड़ उछालेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। हाँ। नया कानून आया है, मिलकर इस पर काम करें, ठीक है। और देश में और छात्रों में, अभिभावकों में एक विश्वास पैदा करें राजनीतिक दल कि ठीक है। शासन प्रशासन आपके बच्चों के संग किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी। ओके, एक छोटा सा रिएक्शन और दीजिए मुझे विक्रम सर। मुझे बताइए, छात्र हित के साथ ये जो जेनजीज आ रहे हैं, आपने बहुत शानदार बात कही, इनके शब्द भी अलग है, इनके सोचने का तरीका भी अलग है। और मुझे याद है जब वापस से रीनीट का पेपर हो रहा था और एयरफोर्स लगा दी गई थी, तो यही वो स्मार्ट नीट के बच्चे थे, यही वो जेनजीज थे जो कह रहे थे कि जनाबे आली आपने अभी क्यों लगा दिए, पेपर लीक कभी एग्जामिनेशन सेंटर पर होता ही नहीं है, आपने यहाँ इतनी फोर्सेस लगा दिए, इतनी स्मार्ट जनरेशन है। और बहुत सारे लोग इस पे हंसे भी, मैं भी हंसा, लेकिन मैंने कहा यार बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन विक्रम जी मुझे बताइए, ये छात्र हित की बात हो रही है कि नहीं हो रही? मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा। मुझे आप बताइए, सदन के अंदर जब हम इस बात पर दम भरते हैं कि दुनिया में 65% से ज़्यादा युवा आबादी भारत में है, तो उस छात्र हित को लेकर सीरियसनेस आपको नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में? नहीं, अभी नहीं आ रही। अभी इसके लिए मैंने आपसे कहा, अगर ये सीरियस नहीं हुए तो हाँ। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, ये जो नई पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में बड़ा अंतर है। ठीक है, हमारी पीढ़ी शांत रह जाती थी, गुरु के सामने सवाल नहीं करती थी, परिवार के सामने सवाल नहीं करती थी, बड़े के आगे बोलती नहीं थी, गलत हाँ। हो या सही हो। नई पीढ़ी तो सही पर सवाल खड़े कर देती है, गलत को तो आप छोड़िए, सही। और उसके पास हर चीज का जवाब है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बड़ा संभल के रखने की जरूरत है। मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं किसी चीज को गलत जवाब दे दूंगा तो मुझे कितनी तैयारी करनी है कि मेरा बच्चा 2 मिनट में बता देगा इंटरनेट से देख के कि आप वेरी गलत ट्रू, बता रहे हैं। ओके, वेरी ट्रू। और तो आपने जो इसलिए शॉर्ट एंड हमें- क्लिप्स आंसर दिया ना कि वो पॉलिटिकल सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो जेनजीज के सामने क्या एग्जाम्पल जा रहा है वो भी समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं फिर कहूंगा हम लोग बहुत सकारात्मक है, यहीं से पहल, यहीं से कुछ बड़ी पहल हो जाए, शुरुआत हो जाए। अमित भाई, अब आप मुझे बता दीजिए कंक्लूडिंग में, कड़े कानून, एक के बाद एक कड़े कानून लाना, दूसरी तरफ उन कानूनों का डर होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ये कड़े कानून का लाना सरकार की मंशा दिखाता है, ठीक है, और इन्फोर्समेंट भी घूम फिर के सरकार के हाथ में ही है। सीबीआई भी सरकार के हाथ में है, ईडी भी सरकार के हाथ में है, पुलिस में भी सरकार के हाथ में है। तो अगर सरकार पब्लिक एग्जाम्स को लेकर इतनी सीरियस दिख रही है तो कहीं ना कहीं समाज में ये मैसेज जा रहा है कि जो भी इस काम में फंसेगा वो छूटेगा नहीं। मैं दूसरे मसले पे आता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा। आप निर्भया केस की आपने बात की, बट निर्भया केस में जो लोग दोषी पाए गए उन्हें फांसी सजा हुई, समाज ने उन्हें दंडित होते देखा है। और जो कानून आए, पॉक्सो आए, रिपोर्टिंग बढ़ी, वो एक सकारात्मक पहल है। हो सकता है पहले रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही थी, हो सकता है पहले पीड़िता आने जाती थी, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी, पर उसके बाद कानून में परिवर्तन आया, नई गाइडलाइंस आई हैं, तो लोगों के अंदर डर बैठ गया है, लोग अब उसका पालन कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके जो सीरियसनेस सरकार दिखा रही है इन नियमों के माध्यम से, अमेंडमेंट्स के माध्यम से, अगर वो सीरियसनेस सच में फैसलों में परिवर्तित हो जाए, लोगों को सजा हो जाए, हाई कोर्ट से उनकी अपील डिसमिस हो जाए, लोगों पे जुर्माने लगते देखें, उनकी संपत्तियों को लोग कुर्क होते हुए देखें, ऑक्शन होता हुआ देखें, तो समाज में एक डर पैदा होगा, डेटरेंस पैदा होगा। तो मैं ये कहूंगा ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है जी, इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, बट अगर इसको अच्छे से फॉलो किया जाए, अच्छा रास्ता है। अगर इस पे इसी दृढ़ता से ये बढ़ते रहें, अभी छात्र इकट्ठे हो गए, डर के मारे 4 नियम ले आए, फिर पीछे हट गए, ढीला हो गया, मानसून सत्र पीछे चला गया, ये ऐसे ना हो। इस पे आप डटे रहें, इन नियमों को बनाएं, इनका ट्रैकिंग करें और लोगों को कंक्लूजन पे ले जाएं। अभी ये नीट का जिन्हें लीक किया है उनका सब खत्म करके आप संपत्तियां कुर्क कर दें, उन्हें सजा कर दें, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर देश में एक मैसेज चला जाएगा। बट वी विल हैव टू वॉक द टॉक। सिर्फ टॉक से काम चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, कथनियों करनी एक होनी पड़ेगी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निर्भया केस का जस्ट जिक्र था, लेकिन उसमें भी सब जानते हैं, आप और हम जानते हैं, रात भर हम लोग रहे हैं उसमें, 7 से 8 साल लग गए थे।
और उसके बाद भी केसेस आ रहे हैं। अभी भी वो जो एग्जाम्पल जिसको हम सेट करने की बात कर रहे हैं ना कि एक रेपिस्ट के मन में डर होना चाहिए, वैसे ही इन लीक माफिया, पेपर माफिया, इनके भी मन में डर होना चाहिए। अब सरकार करिए 10 सालों की कठोर सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। जब यहां से एग्जाम्पल्स निकलेंगे तो कुछ बदलाव होगा, वरना वापस से इसी तरीके की अराजकता आप देश की सड़कों पर भी देखेंगे। और सदन के बाहर भी हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कों पर होना है वो सड़कों पर प्रोटेस्टर्स कर ही रहे हैं। हमारे माननीय सदन को चलने दे, हाउसेस को चलने दे, और वहां से जितनी शानदार चीजें निकल कर आए हर कोई उसका वेलकम करेगा। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। विक्रम सर, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अमित भाई, रियली प्लेजर एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। तो यहां से चीजें बिल्कुल साफ हैं, यहां से एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और हर तरफ से एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। मॉनसून सेशन को और बेहतरीन तरीके से चलिए, क्योंकि अभी ही हमारे ही एक पैनलिस्ट ने मुझे आंकड़ा दिया था कि 20 तारीख से अब तक मॉनसून सेशन में हमारे हाउसेस चल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी निकली है 5% फॉर लोकसभा, 6% फॉर राज्यसभा। ये आंकड़े भी बदले, यहां से भी एग्जाम्पल सेट हो। भारत के सवाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।